प्रयागराज जिले के हंडिया तहसील क्षेत्र के बसनेहटा का पूरा मामला। पीड़ित राम बहादुर का आरोप है कि उसकी भूमिधरी जमीन पर पड़ोस के ही लाल बहादुर और उनके लड़के जबरन जमीन हड़प रहे हैं। पीड़ित लगातार इस मामले को जिम्मेदार अधिकारियों तक अवगत भी करा रहा है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जबकि इस प्रकरण में राम बहादुर को उप जिला मजिस्ट्रेट हंडिया से डिग्री प्राप्त हुई है। जिलाधिकारी हंडिया सार्थक अग्रवाल मौके की जांच कर चुके हैं। पीड़ित राम बहादुर यादव को जिलाधिकारी हंडिया सार्थक अग्रवाल ने कार्रवाई का आश्वासन देकर वापस चले गए। 15 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक दबंगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं पर लाल बहादुर ने बताया कि उसके सहन दरवाजे की जमीन है। लाल बहादुर कई वर्षों से उस जमीन पर काबिज है। लाल बहादुर ने सारे आरोपों को निराधार बताया कि मैं किसी की जमीन नहीं हड़प रहा हूँ, मैं अपने हक के लिए लड़ रहा हूँ। राजस्व विभाग के अधिकारी जमीन को नाप कर बंटवारा कर दें, सारा झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। टुडे इंडिया लाइव न्यूज के लिए मनीष यादव की खास रिपोर्ट। समस्या यही है कि हमारा ज़मीन है। अच्छा। तो ये लोग मतलब बोल रहे थे कि आपका ज़मीन यहाँ नहीं पे है। तो हमने बोला कि यहाँ हमारी ज़मीन नहीं है। तो बोले ठीक है। तो बोले अपना नपा के ले लो। हमने बोला ठीक है, हमारा नप गया है, हमारा पत्थर गड्डी भी हो गया है। फिर भी ये लोग छोड़ नहीं रहे, धमकी देते हैं कि तुमको जान से मारने की धमकी, बोलेंगे तुमको आज रात में ख़त्म कर देंगे। अच्छा, कौन कहता है ये बोलते हैं वो तीर्थराज बोलते हैं। अच्छा, तो हाँ, लंबू बोलते हैं, उनका नाम लंबू है। अच्छा, ये सारे लोग मतलब झगड़ा लड़ाई जी झगड़ा करते हैं। इनकी जो औरत है ना, वो नाम तो नहीं पता है। तो एक दिन हम गोबर अपना पाथते वहाँ 2-4 दिन 5 दिन तक ले गए थे गोबर पाथने के लिए। तो ये लोग पाथते हैं तो ये लोग फेंक देते हैं उसको। उसके बाद एक दिन ले जाता हमको ठेल दिए थे, मैं गिर पड़ा था। अच्छा, नुकसान पे नुकसान कर रहे हैं। और ये बाबू जो है लाल बहादुर यादव हैं, तो ये बोल रहे थे कि आपका ज़मीन यहाँ नहीं है। तो हमने बोला ये बताओ, पहले लड़ रहे हैं तो बोल रहे हैं हाँ ठीक है। तो बोल रहे हैं जहाँ आपका है ये नपा के ले लो। हमने बोला ठीक है। जब नपा लिए तो अब बोल रहे हैं कि अब तुम्हारा यहाँ नहीं है, जब हम अपना नपाएंगे तो देंगे। अच्छा, तो आप लोग क्या चाह रहे हैं अभी? हम लोग यही चाह रहे हैं कि हमारा ज़मीन है, हमारा कब्जा हो गया है, हमारा ये दे दीजिए। ये लोग कब्जा नहीं छोड़ रहे हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? अरविंद कुमार यादव। क्या नाम है दादाजी? हमारा नाम राम बहादुर यादव, ग्राम बसनेटा। थाना कौन सा आपका? फूलपुर है। तहसील हंडिया। क्या मामला है? मामला यह है सर कि हमारे इतना दिन से आज 2004-5 से 3 से हमको मालूम पड़ा है ज़मीन का। और उसके बाद में हम जब कहने लगे कि हमारी ज़मीन छोड़ दो, ये लोग छोड़ने पर राज़ी नहीं हैं। कौन लोग हैं? ये लाल बहादुर हमारे पड़ोसी। अच्छा, तो ज़मीन कैसी भूमधरी है या फिर भूमधरी ज़मीन हमारी है। हाँ। और ये लोग छोड़ नहीं रहे हैं। तो क्या ये मामला न्यायालय में भी है? न्यायालय में था 2011 से, अब निस्तारित हो गया है। हाँ, क्या आदेश हुआ अभी तक? आदेश हो गया है 2/4/22 को ही आदेश हो गया है। और आदेश के अनुसार पत्थर गड्डी भी हो गई है। अच्छा, पत्थर गड्डी करने के बाद भी ये लोग काबिज हैं, छोड़ नहीं रहे हैं? काबिज है, छोड़ नहीं रहे हैं। और प्रशासन का क्या रोल है इस मामले में? प्रशासन कह रहा है कि कोई राजस्व अधिकारी जब तक नहीं आएगा तब तक हम इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। अच्छा, आप ये शिकायत लेकर अगर कोर्ट ने आपके पक्ष में आदेश किया, आपको दिया है, तो क्या एसडीएम साहब ने कुछ इसमें कार्रवाई नहीं किया अभी तक? एसडीएम साहब भी आए थे मौके पे, देखे और उन्होंने भी बहुत कहा कि आप छोड़ दीजिए। उन्होंने कहा हम छोड़ेंगे नहीं। अच्छा, क्या मांग है उनकी, क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? उनकी मांग यह है कि ये ज़मीन हमारी हो जाए। और इनकी ज़मीन यहाँ है ही नहीं है। अच्छा, उनकी ज़मीन नहीं है वहाँ पर, तो जबरन कब्जा किया? जबरन कब्जा किया है। मारने की धमकी देते हैं कि मार डालेंगे एक आध जान, तभी छोड़ोगे तुम लोग। अच्छा, तो क्या इसकी शिकायत आपने संबंधित अधिकारियों से कभी नहीं की है? अरे लिखित में कितनी बार दिया हूँ, कोई कार्रवाई नहीं? कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। क्या चाह रहे हैं आप? हम चाह रहे हैं कि हमारे साथ न्याय हो, जो उचित न्याय हो, जो लिखित हो उसमें न्याय हो। हमें कोई किसी का एक रत्ती नहीं चाहिए ज़्यादा। दादाजी, आपके ऊपर ज़मीन हड़पने का आरोप लग रहा है, क्या है मामला? सर, हमारा ज़मीन हड़प रहे हैं सर। हमारा चेक हमारे दादा के नाम से कटा था पहले से। इनका कुछ होता नहीं यहाँ सर। आप बोलते हमारा उड़ान चेक आ गया है। लेकिन हम उनको बोल रहा था साहब हमारा चेक 1 बीघा 12 बिस्सा और 17 धूर चेक है सर। हमारा नाप के अलग कर दिया जाए, इनको जहाँ है दे दिया जाए। अब पेड़ रुख हमारे 100 साल के पड़े हैं दादा बाबा के, लेकिन ये ज़बरदस्ती हमारे कब्जा लेके मारने की धमकी दे रहे हैं रात दिन। अच्छा, वो ज़मीन जो है आपके दरवाजे के सहन दरवाजे के सामने? हाँ सर, हमारे सहन दरवाजे के सामने चेक हमारा कटा हुआ है, आबादी पकड़ के सर।
नहीं तो उनका आरोप ये भी है कि जो है उन्होंने जिला मजिस्ट्रेट के यहाँ आवेदन भी किया था। हाँ। उनके आवेदन में जो सुनवाई भी हुई कि उनको डिग्री मिली है, उसके बाद भी आप लोग नहीं छोड़ रहे हैं। सर हम छोड़ नहीं रहे, हम बोल दिया है सर कि हमको हमारा चेक नाप के हमारा दरवाजे सामने छोड़ के बगल में दे उनको, लेकिन नहीं मान रहे सर, इसे ज़बरदस्ती बोलते ऐसा लेंगे। अच्छा आप ये बताएं, इस मामले को लेकर एसडीएम हडिया सार्थक अग्रवाल जी मौके पर आए हुए थे। हाँ सर, क्या बोला गया उनके द्वारा? हम उनको बोला सर कि हमारी ज़मीन पर फरमाइश कर दिया जाए सर, इनका जहाँ हो इनको दे दिया जाए। हम ज़बरदस्ती किया नहीं सर, लेकिन हमारे ऊपर आरोप लगा रहे खाली पीली से। क्या और नाम है आपका? हमारा लाल बहादुर नाम है सर। किस गांव के हैं? बसनेहटा।